तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के कुछ बहुत ही खास क्वेश्चन सीखेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित, जो कि लगभग हर साल ही हमारी परीक्षाएं पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये पिछली साल 2022 की परीक्षा में आया था। 2022 की परीक्षा में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। यदि 4 tan स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 90 प्लस 2 sin स्क्वायर 45 माइनस 4 cos 4 cot स्क्वायर 45। तो करना कुछ नहीं है, इन सब के हमें इसमें मान रखना है और इसको हल करना है। देखिए कैसे रखते हैं। तो 4 का 4 रहेगा 10 45 का मान होता है अंडर रूट 3 लिख दिया और इसका क्या लिखा, वर्ग लगा देंगे। माइनस cos 90 का मान होता है 0 लिख दिया और इसका क्या लगा, वर्ग, तो वर्ग लगा देंगे। प्लस 2 का 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इनटू में 1/√2 रखेंगे और इसका लिखा है वर्ग, सो वर्ग लगा देंगे। माइनस 4 इंटू cot 45 का मान होता है 1 रख देंगे और इसका क्या लिखा है, वर्ग, सो वर्ग लगा देंगे। ये सबके मान रख दिए। 4 का 4 वर्ग से क्या होता है, अंडर रूट कट जाएगा, तो 4 इंटू में क्या बचेगा 3 माइनस 0 का वर्ग 0 प्लस 2 तो है ही, 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का अंडर रूट से वर्ग कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 2 बचेगा और माइनस 4 इंटू 1 का वर्ग होता है 1, तो 1 लिख देंगे। फिर 4 तिया 12 माइनस 0 हट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो माइनस 0 तो हट ही गया, प्लस का कितना बचा 1, प्लस का 1 और माइनस 4 एकम 4, ये बचा माइनस 4 एकम 4। अब इसके बाद प्लस प्लस वाले हैं जो इनको जोड़ देंगे। 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 हो जाएगा 16, 12 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 13, 12 और 1 है प्लस का तो ये जुड़ जाएंगे माइनस का 4 और अब इनको घटाने के बाद कितना बचेगा 9। तो दोस्तों इसका 9 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 cos 30 माइनस sin 90। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इन सबके मान रखना है। इसके लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी याद होनी चाहिए, जो कि वीडियो डली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। कैसे मान रखने हैं, कैसे आते हैं, उसमें पूरी सारणी समझाई गई है। कैसे मान निकालना है, कितने डिग्री का मान कितना होता है, सब निकाल के समझाया हुआ है। तो आप लोग एक बार वो वीडियो देख लेना ताकि आपको सब मान याद हो जाए। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1 रख देंगे, माइनस cot 30 का मान होता है अंडर रूट 3, इसको रख देंगे, cot 30 का मान अंडर रूट 3, प्लस में 2 है, 2 रख दिया, इंटू cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इसको भी रख दिया अंडर रूट 3/2, माइनस sin 90 का मान होता है 1, इनके मान रख दिए। तो माइनस का 1 और जो प्लस का 1 है ये कट जाएगा, -1 + 1 कट गया और इधर 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा अंडर रूट 3 माइनस में बचा और प्लस में ये वाला अंडर रूट 3 बचा। ये भी दोनों माइनस प्लस के हैं तो ये माइनस प्लस के ये भी कट जाएंगे, तो आंसर दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 प्लस sin 90। ये 2019 की परीक्षा में आया था, फोर्थ सेमेस्टर। तो इनमें भी हमें सबके मान रखने हैं। जैसे cot 45 का मान होता है 1 रख दिया, माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 रख देंगे और इसका क्या है, वर्ग कर देंगे। माइनस cos 45 का मान भी 1/√2 होता है और इसका क्या है, वर्ग, तो वर्ग कर देंगे। और प्लस में sin 90 का मान होता है हमारा 1, तो इसका हम मान 1 रख देंगे, ये हो गया। अब 1 और 1 जोड़ दो तो 2 हो जाएगा, 2 कर दिया इसको, माइनस 1 का वर्ग 1 और वर्ग से अंडर रूट कट गया तो 2 बचेगा केवल, माइनस इधर भी 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट इसका कट जाएगा, 2 से वर्ग का ये अंडर रूट 2 से कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 2 और ये 1 और 1 ये 2 हो गया था, इसको जोड़ दिया हमने। अब करना क्या है, इनमें ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे सबका, इसके नीचे 1 मान के, या फिर ऐसा कर लेंगे 2 का 2 माइनस 1/2 जोड़ के माइनस का 2/2 हो जाएगा, इसको हमने ऐड कर लिया, माइनस का 2/2 ये हो गया। अब ये बचा कितना, इसको इससे काट देंगे तो 2 माइनस 2 एकम 2, कितना बचा 1 और 2 में से 1 घटा दो तो 1 आ गया, 1 इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये कैसे आया था, 2 माइनस 1/2 आधा ये लिखा है आधा ये लिखा है, जोड़ के 1 बन जाता है, या तो 1 लिख दो या फिर देखो इसको इधर देख लेंगे साइड में, माइनस का 1/2 था तो इसमें 2 एलसीएम आएगा, 2 का भाग 2 में एक बार, तो 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में एक बार तो 1 एकम 1, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार तो 1 एकम 1, और फिर क्या होगा, इसका -1 जोड़ के माइनस का 2/2, जो कि ये लिखा हुआ है माइनस का 2/2, ये डायरेक्ट कर दिया था इधर, ये साइड में ऐसा करेंगे इसको हल, इससे ये कट गया तो 1 बचा और 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, ये इसका आंसर। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या था। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 4,
सेक 30 माइनस 2 कॉट 45 माइनस कॉस 61 प्लस 2 कॉस 0, ये 2018 की परीक्षा में आया था। तो देखो इसको कैसे हल करना है, इसमें भी हमें मान ही रखना है सबके, जैसे सेक 30 का मान होता है 2/√3 माइनस 2 इंटू कॉट 45 का मान होता है 1 माइनस कॉस 61 का मान होता है 2/√3, इसका भी मान 2/√3 हो गया, प्लस में 2, ये वाला 2 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो इसका मान 1 रख देंगे, कॉस 0 का मान हमने 1 रख दिया। अब ये देखिए प्लस का 2/√3 और माइनस का 2/√3, ये दोनों कट जाएंगे, ये 2 का गुणा 1 में करो तो माइनस 2 एकम 2, और ये तो कट गया प्लस का 2 एकम, तो -2 + 2 भी कट गए, तो आंसर कितना आया दोस्तों इसका 0। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस इसके जो है ये मान याद होने चाहिए सारणी से, इसका मान कितना होता है, अगर ये मान याद है तो क्वेश्चन आराम से और आसानी से हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, sin 30 + cos 60 + tan 45, ये 2020 की परीक्षा में आया था। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सभी के मान रखना है और मान रख देंगे तो ये हल हो जाएगा। sin 30 का मान होता है जैसे 1/2, इसका मान रख दिया 1/2 प्लस cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है सारणी से, तो सारणी से इसका मान भी रख दिया, प्लस cos tan 45 का मान जो है वो 1 होता है सारणी के हिसाब से, इनका हमने सबका मान रख दिया। अब देखिए करना क्या है, इनमें एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे 1 मान के, तो 2 और 1 का एलसीएम लासा कितना आया 2 आएगा, 2 लासा लेने के बाद 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1 बचा, प्लस 2 से 2 कट गया 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 ये आ जाएगा, 1 का भाग 2 में 2 बार, तो 2 एकम 2, ये 2 आ गया इसका। अब इन सबको जोड़ देंगे, 1 और 1 2 और 2 और 2 4 हो गया, 4/2 है तो 2 से ये कितने बार कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो आंसर जो इसका है वो 2 आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये रहा, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30, इन सब के हमें मान रखना है, जैसे हर प्रश्न में रखा है। 4 इंटू कॉट 45 का मान होता है 1, तो 1 का मान रख दिया कॉट 45 का, इसका वर्ग था वर्ग लगा दिया, माइनस सेक 60 का मान होता है 2, और इसका क्या लगा हुआ है वर्ग, तो वर्ग लगा देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान 1/2 रख दिया साइन 30 का मान, इसका क्या लगा हुआ है वर्ग, तो वर्ग लगा देंगे। अब इधर 4 इंटू 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 1 लिख दिया, माइनस 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस 1 का वर्ग 1 रहेगा, और 2 का वर्ग इधर भी कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया। अब ये 4 एकम 4, माइनस का 4 और प्लस का 1/4, माइनस 4 प्लस 4 जो है कट जाएंगे, अब बचा कितना केवल 1/4 ये वाला, तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि tan 90 बराबर tan 30 प्लस tan 60 अपन 1 माइनस tan 30 tan 60 होता है, ये 2021 की परीक्षा में आया था। दोस्तों हम इसमें करेंगे क्या, RHS को लेंगे, RHS को लेने के बाद LHS हल कर देंगे, ये हमारा होता है LHS और ये होता है RHS, तो हम क्या करेंगे इसमें RHS लेंगे, RHS लेके क्या करेंगे RHS हमारा क्या है tan 30 प्लस tan 60 और अपन में 1 माइनस tan 30 और tan 60, इनमें सबके मान रख लेंगे दोस्तों। तो tan 30 का मान जो है वो होता है 1/√3, इसका रख लिया, प्लस tan 60 का मान होता है √3, अपन में 1 माइनस tan 30 का मान रख देंगे, tan 30 का मान 1/√3 इंटू ये इंटू और tan 60 का मान √3, ये मान रख दिया, इससे ये तो कट ही जाएगा दोस्तों, तो ये हमने इधर काट दिया। अब इसके नीचे मानेंगे 1 मानने के बाद इन दोनों में एलसीएम आएगा √3 एलसीएम ले लिया, √3 से √3 तो कट ही गया, तो क्या बचा 1 बचा, प्लस के बाद इधर 1 का भाग √3 में √3 ही बार जाएगा, और √3 का जो गुणा है वो √3 में होगा, और √3 गुणा √3, ये √3 गुणा √3 क्या होता है 3 ही होता है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर ऊपर 3 आ जाएगा, और अपॉन ये वाला 1 माइनस 3 से 3 तो कट ही गया, √3 से √3 तो क्या बचा 1 बचा, ये 1 हम इधर रख देंगे। 1 रखने के बाद अब ये कितना हो गया, ये जो है हमारा ये हो गया 1 और 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, सो 4 लिख देंगे, और अपॉन में क्या बचा √3, ये लिख दिया, और अपॉन में ये 1 में से 1 घट गया तो बचा कितना अपॉन में 0 बचा, तो 0 हम इन सबके बटे में इधर रख देंगे, 0 रख दिया। अब 0 रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी संख्या में 0 से भाग जब देते हैं, चाहे वो 5 में भाग दे दो 0 से, तो उसका मान इनफाइनाइट यानी अनंत आता है, अपरिभाषित। 6 में 0 से भाग देते तो इसका भी मान अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित। तो इसमें 4/√3 में जब 0 का भाग देंगे तो ये भी कितना आएगा अपरिभाषित, ये आ गया अपरिभाषित यानी
ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मान जो होता है अनंत, अनंत बोलते हैं इसको। ये 10 की सारणी में 10 90 का मान होता है अनंत, तो इसको हम 10 90 लिख सकते हैं सारणी से अनंत वाले चिन्ह को। तो 10 90 का मान दोस्तों ये हमारा आ गया। तो RHS से हमने क्या सिद्ध कर दिया, RHS से हमने LHS निकाल दिया, तो ये हमारा LHS आ गया और ये हमारा सिद्ध हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारे त्रिकोणमिति के कुछ विकल्प हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं कौन सी का विकल्प कैसा होगा और कैसे हल करेंगे। जैसे ये दिया हमें tan 60 बटे cos 90, तो इनके मान रख लेंगे। tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, tan 60 का मान रख लिया √3। और cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0। cos 90 का मान जब 0 रख लिया और 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है, तो अनंत आ गया। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत वाला B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला विकल्प ये है दूसरा, sin स्क्वायर 45। sin स्क्वायर 45, sin 45 का मान होता है 1 बटे √2 और इसका क्या लगा है वर्ग, प्लस cos 90 का मान होता है √3 बटे 2। cos 30 का मान होता है √3 बटे 2 और इसका क्या है वर्ग, तो वर्ग लगा देंगे। अब एक का वर्ग तो एक हो गया, 2 के वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, प्लस 3 के अंडर रूट से वर्ग कटेगा 3 बचेगा, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब इनमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 2 और 4 का कितना आएगा 4 ही आएगा। एलसीएम इनका ले लेंगे 4 आएगा, तो 4 एलसीएम आ गया। 2 का भाग 4 में 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, प्लस 4 से 4 कट गया एक बार, तो 3 एकम 3। और अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 5 बटे में कितना है 4। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 5 बटे 4। चलिए अगली विकल्प देखते हैं, अगले विकल्प कौन से हैं। तो दोस्तों अगला विकल्प ये है विकल्प नंबर तीसरा, इसमें cos से बराबर 0 दिया तो A का मान ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है 30 90 45 या फिर ये 60 था, कितना है 60 डिग्री, ये नहीं है, कितना होगा 30 90 45 या 60 डिग्री। तो इसको हम हल कर लेंगे। cos A बराबर जो हमें दिया है वो 0 दिया है। अब हमें ये देखना है कि cos में 0 कितने का मान होता है, तो cos में जो 0 होता है वो cos 90 का मान होता है, cos 90 लिख दिया। अब cos से cos हट गया तो A के बराबर केवल कितना बचा 90, तो ये आ गया हमारा 90, B ऑप्शन सही होगा। इसमें cos से cos हट जाता है लेकिन काटना नहीं है ऐसे, तो A की इधर A है, इधर A की जगह पे कितना है 90, तो A का मान कितना हो गया 90 हो गया। अगला विकल्प देखते हैं, अगला विकल्प क्या है। तो दोस्तों अगली विकल्प हमारी ये है, अगली विकल्प sin 60 अपन cos 30। इसमें से पहला विकल्प ये दिया 1/2, दूसरा है 1 और तीसरा है 1/4 और चौथा है 2। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो हम देखते हैं लगा के कौन सा सही होगा। sin 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, इसका मान रख दिया। बटे में cos 30 का मान भी √3/2 ही होता है। अब इसको करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा हो जाता है और इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो 2 का गुणा √3 में, तो √3 गुणा 2 और √3 का गुणा 2 में होगा, तो 2 √3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितने बार कटेंगे 1 बार ये कटेंगे 1 बार ये, तो बचा कितना 1 ही बचा, तो 1 इसका ऑप्शन B ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला विकल्प ये है पांचवा विकल्प। पांचवें विकल्प में ये दिया हमें cot 30/tan 45, तो इनके हमें सबके मान रखना है, cot 30 का और tan 45 का। तो जो cot 30 है, cot 30 का मान जो होता है वो √3 होता है, cot 30 का मान हो गया √3 और tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1, और जब 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 बार ही जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया √3, इसका भी B ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4th सेमेस्टर के मैथ के पेपर में, और भी प्रकार के इसमें जो क्वेश्चन हैं अन्य प्रकार के वो अगली क्लास में अगली वीडियो में बता दिए जाएंगे, तो आप लोग अगली वीडियो देखना ना भूलें, और ऐसे ही DLED की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।